तो चलिए कुछ 11 मिनटों में मैं आपको बताता हूँ बिहार के सबसे महापर्व की कहानी, छठ पूजा। तो ये पहला दिन होता है छठ पूजा का, नहा खा। तो हम लोग सुबह सुबह 5 बजे हाट पहुँच गए हैं सब सामान लाने नहा खा का। तो हम लोग घर आने के बाद हो गए हैं फ्रेश, और किचन में ये दीदी बना रही है खाना सबके लिए, कद्दुआ भात का। सब कोई अभी आने वाला है। भात, दाल, फूलगोभी आलू का सब्जी, ग्रीन चटनी। तो आज के दिन पार्वतीन लोग कद्दुआ भात खाते हैं, और सभी उनके प्रसाद भी। शाम होने के बाद हम लोग थोड़ा निकल गए थे बाहर घूमने के लिए। और ये बेसिकली जगधरती पूजा के लिए ये जो लाइटिंग वगैरह डेकोरेशन हुआ है, कुछ कुछ जगह पे लाइटिंग लग चुकी है, और ये कुछ कुछ जगह पे सिर्फ बाँस ही बंधा हुआ है अभी तक, इनमें भी लाइटिंग लगने वाली है। और ये हमारे यहाँ का फेमस रॉयल बिरयानी। तो ये जो घर है, ये घर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये घर है, ये कोई मंडप या पंडाल नहीं है, ये मॉडर्न घी ब्रांड है जो उनका ही घर है। ये मस्त डेकोरेशन करते हैं हर साल की तरह, और इनका ही डेकोरेशन देख के उनके ऑपोजिट साइड में ये वाले घर भी पूरा सेम टाइप के डेकोरेशन किए हुए हैं। और अगर आप निब्बा निब्बी हो और अगर चंदन नगर आए हो तो ये आपका फेवरेट पार्क होने वाला है, वंडरलैंड पार्क। तो ये सेकेंड डे है खरना पूजा। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे ग्राम की तरफ कुछ सामान लाने के लिए। मतलब इतना खूबसूरत जगह है और इतना फ्रेश आता है इनका, मतलब सांस इतना अच्छा से जाता है, लगता ही नहीं है। एकदम मन तो ऐसा करता है यार 4-5 घंटा यहीं पे बिता के फिर ही कहीं जाऊं मैं। पे थोड़ा बॉलीवुड का कॉपी करते हुए मैं पे बहुत दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं, बस बगान बगान ही है। और इतना फ्रेश हवा आती है कि मन करता है बस रह जाऊँ यहीं पे। यहाँ एक छोटा सा खटाल था जहाँ पे हमारे गौ माता रहते थे, और उनका एक छोटा सा बच्चा जो अभी हम देखेंगे, ये रहा वो क्यूट सा। मतलब कितना क्यूट लग रहा है, इनका आँखों में देखो यार एक बार। इससे अच्छा जगह मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है अब तक, क्योंकि हम लोग बाहर कहीं भी घूमने चल जाए ऐसा ग्राम टाइप्स में कहीं हमको नहीं देखने को मिलता है। ये पापा भैया सबको डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे उनको ये जगह के बारे में, क्योंकि पापा यहाँ बहुत पहले से ही आते थे। पापा का भी पापा यहाँ पे आते थे उनको लेकर, तो वही बस। आने के बाद गंगा जी के घाट पे पहुँच गए हैं छठ माँ का घाट बनाने के लिए। वहाँ पे उधर सब कोई बना रहे थे, और इधर पे मैं, यहाँ पे हम लोगों का घाट बना रहे। यहाँ से पानी लाकर उसको अच्छा से वहाँ पे पानी वानी से मतलब शुद्ध कर दे रहे। ये इस टाइप में यहाँ पे मतलब वो लोटा रखाएगा जिस पे पूजा होता है। गंगा जी से मिट्टी और पानी लाने के बाद ये लोग घर पे चूल्हा बना रहे जिस पे छठ पूजा का सब प्रसाद बनेगा, ठेकुआ, खीर। तो ये पहले खीर बन रहा है, यहाँ पे गुड़ का खीर बनता है जो बहुत ही टेस्टी होता है। ये गुड़ डला रहा है, और रोटी। तो कुछ सामान लेने के लिए हम और भैया चले गए थे बाज़ार। बाज़ार के आने के बाद दीदी करने लगी पूजा। तो आप लोग सोच रहे हो कि अचानक से दीदी, तो मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। और हमारे यहाँ होता है क्या, 36 आवर का निर्जला उपवास रहता है, तो वो मम्मी नहीं कर पाएगी, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था। तो इसीलिए अचानक से दीदी तय कर ली कि वही करेंगी छठ पूजा। दीदी के प्रसाद खाने के बाद हम लोग को प्रसाद मिला था। उसके बाद हम निकल गए थे तेनीपाड़ा घाट के तरफ, क्योंकि वहाँ पे मेरे को कुछ अल्पोना बनाने का बोला गया था। वहाँ के कुछ दोस्त मेरे को बोले थे। तो 11:30 बजे मैं जब बाज़ार पहुँचा अल्पोना बनाने के लिए, तो ये लोग अभी से ही दुकान लगा रहे थे, क्योंकि उनको सुबह को बेचना है। 11:30 बजे से दुकान लगाना शुरू कर देते। मतलब कुछ पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है।
और कुछ को इनकी कदर नहीं होती। खैर, तो अल्पोना बनाना मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया है। ये अल्पोना बनाते बनाते यहाँ पे बहुत लेट हो गया था और मेरा दोस्त जो था ये, उसको भी मैंने काम पे लगा दिया हुआ था। मेरा अल्पोना बनने के बाद कुछ इस तरह से मेरा अल्पोना दिख रहा था। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा बना है। तो अचानक से अल्पोना बनाते बनाते मेरे को गर्मी लगने लगी, जिसकी वजह से मैंने हुडी उतार दी आधी रात को। ये बनाना शुरू किया मैंने 2 बजे, 2-2:30 बजे, और यहाँ पे मैं कलर करना स्टार्ट कर दिया हूँ। कलर करते करते मैं और यहाँ पे भी और एक दोस्त को काम पे लगा दिया था, क्योंकि बहुत रात हो गया था, मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। ये लगभग हो चुका था। और एक अल्पोना था जिसका वीडियो क्लिप लेना मैं एकदम भूल गया। भोर के 4 बज रहे हैं, 4 साढ़े 4 हो रहे हैं। ये पीछे वो गंगा जी, और उधर पे मैंने अल्पोना एक बनाया है और आगे 2 अल्पोना बनाया है। तो मैंने यहाँ पे आया था कितना बजे, वही 11:30 बजे तक मैं यहाँ पे आया था अल्पोना बनाने के लिए। और तब से अल्पोना बनाते 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 फाइनली 4:30 बजे जाकर अब 3 अल्पोना कंप्लीट हुआ है। और ये लोग मुझे अभी भी नहीं छोड़ रहे, अभी भी बोल रहे और 2 बना देने को। लेकिन मेरा तो अल्पोना बनाने के बाद उसके बाद मैं अकेला घर जा रहा था। भोर 4:30 बजे तेलनीपाड़ा का रास्ता इतना सुनसुनाटा लगता है। तो तीसरा पहला अर्घ, यहाँ पे छोटी दीदी और मम्मी सूप सजा रही थी। सूप को सजाना पड़ता है, जिसको लेकर दोहरा में बांध के हम लोग घाट पे जाते हैं और घाट पे जाके पूजा होता है। ये सूप सजने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसके बाद मैं रेडी हो गया था और हम लोग निकलने वाले थे। मेरा दौरा यहाँ पे अटक गया था। यहाँ से निकलने के बाद ये रास्ता से हम लोग घाट के तरफ जा रहे थे, जहाँ पे कितना अच्छा नज़ारा लग रहा था। सब कोई अपना दौरा सर पे लेके, कोई टोटो में, कोई भेन पे, कोई अपने माथे में। अच्छा नज़ारा लग रहा था। और ये घाट पे पहुँच गए हम लोग, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। तो हम लोग का क्या होता है, हम ही एकमात्र बिहारी ऐसे हैं जो डूबते सूर्य को भी पूजते हैं और उगते सूर्य को भी। तो यहाँ पे दीदी पूजा कर रही थी और मैं सूप लेके खड़ा था। गौरव सूप पहुँचा रहा था। और यहाँ पे मतलब कादा का मतलब हम लोग का घाट पे इतना कादा हो गया था, चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन क्या है ना, हम लोग चल लेते हैं। और भीड़ भी बहुत काफ़ी थी, और होगी भी क्यों नहीं, बिहारियों का इमोशन है यहाँ पे। उसके बाद सूप सजा कर, लोटा रख कर पूजा हो रही थी यहाँ पे। जैसा कि पहला अर्घ के शाम को हम लोग घाट पर से आके बाहर निकलते फुचका खाने के लिए। यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। और हाँ, जगधारती पूजा के लिए सब सज गई थी। घर आने के बाद ठेकुआ प्रिपरेशन जो इस तरह से हो रहा था हम लोग का घर पे। पूरी रात नहीं तो बोलेंगे 2 से 3 बजे तक ये काम चला था। उसके बाद सब कोई 1 से 1.5 घंटा रेस्ट लिए। रेस्ट लेने के बाद डे 4 पारण पूजा दी। सुबह को पूजा कर रही थी घर का देवता लोगों को और भगवान जी को। उसके बाद हम निकले दौड़ा लेकर। मेरा ड्रेस कोड थोड़ा अजीब था ना, लेकिन ये अजीब नहीं, ये बिहारियों का स्टाइल है। तो दीदी लोग यहाँ पे डंडी खाटते हुए घाट के तरफ बढ़ेगी। ऐसे पूरा रास्ता डंडी खाटते हुए घाट की तरफ जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग पहुँच गए सुबह पे उगते सूर्य को पूजने घाट पे। दीदी डबल सूप लेकर पूजा कर रही थी सूरज भगवान का। और सभी ऐसे ही करके पानी में रहते जब तक ना सूर्य उगते हैं। सूर्य उगने के बाद उनका पूजा होता है
और फिर उनके अर्घ दिया जाता है। तो सबको यहाँ पे अर्घ दे रहे थे। ये होता है बिहारियों का इमोशन, छठ पूजा। इट्स नॉट अ फेस्टिवल ड्यूड, इट्स अ इमोशन फॉर अस। सब कोई बहुत ही खुश रहते हैं इस समय पे, सब कोई, किसी के मन पे कोई पाप नहीं। और ये हमारे सर दिख गए थे। तो उसके बाद हम लोग घर के तरफ, क्योंकि पूजा हो गया था ख़त्म, सब कोई घर के तरफ जा रहे थे हम लोग। ये रास्ता इतना, इधर पे भी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था, यहाँ से सब घर के तरफ निकल रहे हैं। छठ खत्म हो गया, मगर हम तुमसे फिर मिलेंगे माँ। कहाँ किस घाट पे पता नहीं। माँ हम फिर पूरे 1 साल इंतजार करेंगे कि फिर से छठ एक बहाना बन के आए और हमको हमारे बिहार बुलाए। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आई होप नहीं, आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा ही डेफिनेटली। अगर आप बिहारी हो तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि छठ पूजा है ही हमारे लिए इमोशन। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग और फैमिलीज। सब कोई मिल के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। जितना मेरे को छठ पूजा के बारे में पता था मैंने आप लोगों से शेयर किया हो, और अगर कुछ गलत कह दिया तो माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ, फैला दीजिएगा इस वीडियो को। जय हो छठी मैया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टाटा, ख्याल रखिए अपना। छठ मैया सबके घर पे खुशियाँ बनाए रखें।